मेरा एक और सवाल है कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि टिकट्स पहले से सोल्ड आउट हो जाती हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था और अनाउंस था कि 15 फरवरी को मैच होगा। तो मुझे ये बताएं कि टिकट्स बिक गई थी, और अगर बिक गई थी, जिन लोगों ने खरीदी है उनका क्या होगा? उनको टिकट रिफंड करना पड़ेगा। सारी टिकट्स रिफंड होंगी, वापस जाएंगे पैसे। उनको टिकट रिफंड करना पड़ेगा यहाँ पे उस पे कोई पुराना मैच चला रहे हैं ग्राउंड में बुला के लोगों को। तो जिन्होंने होटल्स की बुकिंग करवाई थी, टिकट्स खरीदी थी, मेरे ख्याल से उन लोगों ने शर्ट वगैरह खरीदी होंगी, इतना बड़ा नुकसान किस तरह से होगा? ये वो चीज आ जाती है कि एक डिसीजन के साथ सिर्फ एक मैच इन्वॉल्व नहीं रहा। लोगों की होटल बुकिंग्स, लोगों की ट्रैवल बुकिंग्स, लोगों की मैच टिकट्स, लोगों के डिफरेंट प्लान्स, वो सब किस तरह से इन्वॉल्व थे, और एक डिसीजन ने वो सब चीज़ों को डिबेट का हिस्सा बना दिया, जो शायद अब से कुछ देर पहले डिबेट का हिस्सा नहीं थी। जब पाकिस्तान को ये तड़ियां दी जा रही थी कि करके दिखा दे बायकॉट, तो क्या उन्होंने इस चीज़ को फैक्टर इन किया था कि हम जो तड़ी लगा रहे हैं इसका इम्पैक्ट उन लोगों पर भी आएगा जिन्होंने टिकट्स ली हुई हैं, जिन्होंने ट्रैवल करना है, जिन्होंने होटल बुकिंग करनी है। स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी खास बात यही थी ना कि ये एक ऐसा मुकाबला है जो कि जंग नहीं है, जहां पे आप अपनी एनर्जीज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, और एट द एंड ऑफ द गेम एक स्पिरिट के तहत दोनों टीमों के मुखालिफ खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे के लिए खैरसगारी के पैगाम देते हैं। जब आप उन चीजों से दूर होते जाएंगे तो फिर इस किस्म की ही चीजें होंगी जो हमें सामने नजर आ रही हैं। वैसे भी देखिए, आप पैसे के सर पे कब तक अजलान, पैसे के सर पे कब तक आप लोग जो है वो ये हटदर्मी कर रहे हैं? आप ये देखें ना कि तारीख में कोई पहली मर्तबा नहीं है कि किसी टीम ने बायकॉट किया, तारीख में पहली मर्तबा नहीं है पाकिस्तान ने बायकॉट किया। पाकिस्तान ने रशिया में होने वाले ओलंपिक्स का बायकॉट किया था। श्योर शॉट गोल्ड मेडलिस्ट था पाकिस्तान उस साल, पाकिस्तान ने बायकॉट किया था। और रशिया ने फिर सब्सिक्वेंटली अमेरिका में होने वाले का बायकॉट कर दिया था, कई ममालिक ने रशिया में होने वाले ओलंपिक्स का बायकॉट्स होते रहे हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पर थोड़ी सी ना वो चीज़ दिखाई है, सुपीरियॉरिटी दिखाई है यहाँ पर कि मुझे याद है कि एशिया कप से पहले जो एग्जीबिशन मैच के अंदर जब इंडिया ने वॉक ओवर कर दिया था, तो वैसे हार भी रहे थे, तो उन्होंने खैर इस चीज़ को बहाना बनाकर जो है वो वॉक ओवर कर दिया। अब जब वो कर दिया ना, तो उसके बाद सबने सवाल उठाया कि फिर एशिया कप में क्या करेंगे? एशिया कप में तो बायकॉट नहीं कर सकते थे क्योंकि इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा नुकसान तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 3 मैचेस हुए, ठीक है। तो बात ही आती है कि जब आप वहां पर अगर आप इतना वॉक ओवर कर रहे हो और आप मैच में यानी छोड़ कर जा रहे हैं आप, तो फिर यहाँ पर भी आप करें ना। एशिया कप में तो दम नहीं था इंडिया में कि वो यहाँ पर मैच छोड़कर जाता। 3 मैचेस खेले गए, फिर हाथ नहीं मिलाना और ये सब करके अपना दिल को राजी करना, लोगों को राजी करने वाली बात है। अच्छा, उसके बाद आज मतलब उसके बाद आज जब पाकिस्तान बायकॉट कर रहा है ना ऑफिशियली, तो फिर ये जवाब है उनको कि भाई बायकॉट करना है ना तो यहाँ पे आके एग्जैक्टली आईसीसी हर नुकसान जवाब है ही। और इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ ना, तो अजलान अगर हम बात करें तो इंडियन मीडिया के ऊपर एक बहुत सा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम ये सोच रहे हैं, या फिर इंडिया या आईसीसी ये सोच रहा है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए। ये बेसिकली इंडियन मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई खबरें हैं भाई करते हैं बाहर? ये मुमकिन है? ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो आईसीसी अपनी स्टेटमेंट में कह देता। लेकिन फिर इंडियन मीडिया की बात करी ना, वहां पे प्रोपेगेंडा इस तरह का चल रहा है ना। अब वो क्या ही कर सकते हैं? कहने में क्या हर्ज है? कहने को तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं सुपरमैन हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो कहने में क्या हर्ज है? क्या ऑस्ट्रेलिया ने 96 में जब श्रीलंका में खेलने से मना किया था, वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में खेलने से मना किया था, क्या उनको पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया? क्या न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जब जिम्बाब्वे में खेलने से मना किया था 2003 में, तो क्या उन दोनों ममालिक को पूरे वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया? अब हम ये कह रहे हैं कि जितने तब हालात डिफरेंट थे, उनकी रीजंस डिफरेंट थी। भाई सिंपल, उनको भी उनकी गवर्नमेंट ने मना किया था। इनको क्या पाकिस्तान टीम को क्या नुक्कर की करियाने की दुकान वाले ने मना किया खेलने से? बिल्कुल तो सेम है, गवर्नमेंट ने मना किया, गवर्नमेंट से बात कर लो। गवर्नमेंट ने मना किया। बात ये है कि पाकिस्तान प्लेयर देखें, पाकिस्तान प्लेयर्स का क्या काम है? उन्होंने क्रिकेट खेलनी है। ऐसा ही है। अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसके साथ खेलनी है। इज नॉट द डिसीजन दैट दे मेक। हाँ, ये वाला गलत काम इंडिया ने शुरू किया था कि जी हमने हाथ नहीं मिलाना। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये स्टैंडर्ड्स तो इंडिया खुद सेट कर चुका है। तो फिर उससे पहले ये कि पाकिस्तान नहीं आना, उससे पहले तो ये इशू था कि पाकिस्तान नहीं आना, हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। ट्रॉफी क्यों नहीं लेनी? कि पाकिस्तान के बोर्ड का चेयरमैन है और एक गवर्नमेंट में भी ओहदा रखता है, इसलिए हमने इनसे ट्रॉफी नहीं लेनी। फजूलियत तो वहां से शुरू हुई ना। एक पॉइंट तो आना था। बिल्कुल ऐसा ही है। और सारे एपिसोड में हम एक चीज मिस कर रहे हैं कि बहुत बड़ी एग्जांपल सेट की है बांग्लादेश ने।
एक मैच नहीं, उन्होंने कहा कि फिर हम खेलने ही नहीं आते, थैंक यू वेरी मच। और आप देखिए कि और शायद पाकिस्तान मौजूदा वो हालात मैच छोड़ रहा है। में, और मौजूदा हालात में आईसीसी की फंडिंग की बांग्लादेश को शायद ज्यादा जरूरत होगी पाकिस्तान से। हाँ, I'm not ऐसा too ही sure है, वहाँ की बिल्कुल, फाइनेंशियल बिल्कुल कंडीशन ऐसा क्या ही है। आपने बांग्लादेश की बात की, मैं वही ठीक है। बोलना चाह रही थी कि और हम लोग उन्होंने एक एग्जांपल सेट की कि बाज मौकों पर आपकी नेशनल प्राइड जो है वो सामने होती है किसी भी टूर्नामेंट से, और उस डिसीजन को देख के सबक हासिल करना चाहिए उन तमाम बोर्ड्स को जो, सॉरी फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, बीसीसीआई के लैपटॉप्स बने हुए हैं ऐसा ही है यहाँ। देखिए क्योंकि आज उसने बांग्लादेश के साथ ये किया, वो पाकिस्तान के साथ ये करता है, कल को क्या वो ऑस्ट्रेलिया को ब्लैकमेल नहीं करेगा, इंग्लैंड को नहीं करेगा। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के वीजे रोके हुए थे उसने, अमेरिका के खिलाड़ियों के वीजे रोके हुए थे वही इंडिया बात है, में, किया तो कुछ भी जा सकता ब्लैकमेलिंग है। तो करेगा ना, धौंस तो जमाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और बोर्ड्स को खुद ही स्टैंड लेना ब्लैकमेलर का पड़ेगा। सबसे बड़ा हथियार डर होता है, तो जब आप उससे डरते नहीं हो तो फिर वो पैनिक करता है। राइट, और वही तो बात पैनिक है, आपको ये नजर आ सवाल रहा है। पूछना चाहूंगी कि मीरा, हम लोग जो इंडिया के मैच को बाइकआउट करके इजहार यकजहती शो करवाना चाहते थे बांग्लादेश के साथ, क्या वो शो हो चुकी है? देखिए इतनी वो काफी है। इससे बड़ी हाँ, और इतनी क्या काफी बात है। है, हमने वोट डाल दिया था, यही इजहार यकजहती थी कि जहाँ पर सारी दुनिया के बोर्ड एक तरफ थे, वहाँ पर तो ये पाकिस्तान required ने था फिर वोट हमारा ये डाला वाला है। मैच बाइकआउट और करना। दूसरा ये है कि देखिए बात ये आ जाती है कि हमारा मसला बांग्लादेश से, मतलब वो हमारा तो पहले का चल रहा है, हमें तो वैसे ही है कि कोई ना कोई बहाना चाहिए, ठीक है। अब बांग्लादेश ने जो भी अपना स्टैंड लिया, जो भी किया, वो एक तरफ था। अब इंडिया की तरफ से जो इंडियन मीडिया आप बात कर रहे हैं, या आप आईसीसी के रद्द अमल की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की या बात फिर कर हम रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स की भी बात करें ना, उनका भी ये कहना है कि बांग्लादेश ने जो किया है, जो वो तो किया है। इंटरव्यू में उनका कहना था कि ऑफिशियल्स हैं, बेसिकली उनकी हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि बांग्लादेश ने जो किया वो किया, लेकिन पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बहुत पुश की है ये नहीं, फैसला हमने कोई किसी को पुश नहीं किया, उनकी अपनी मर्जी है। पहले वक्त में जो है वो इंडियन सेंटर्ड उनकी हुकूमत थी, आज उनकी इंटरिम गवर्नमेंट, और वो सब कुछ मिल मिलाकर जो भी वो डिसीजन कर रहे हैं वो अपना डिसीजन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने हमसे जहाँ पे एज अ हेल्प, एज अ ब्रदरहुड उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगी है, वहां पर ये है कि हम वो वाला मैच इस बार स्किप कर रहे हैं जिसके जीतने के चांसेस हमारे 100% है। उसकी वजह यह है कि स्पिन कंडीशंस हैं हमारे पास इस टाइम पे, स्पिन पावर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। अजलान के ही वर्ड्स हैं कि ये शैतान की टीम है ऑस्ट्रेलिया की, और वो रोते हुए यहाँ से गए हैं, सब व्हाइट वॉश होकर गए हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि तीनों मैच में आपका जो है वो हाल बुरा हो जाए। और मेरा ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले मैच में, सेकंड वाले, फर्स्ट वाले मैच में हमने तकरीबन 20 स्कोर से हराया है, और सेकंड में हमने आई गेस 90 या 60 से, और 90 रन, और उसके बाद जो हम लोगों ने 100 प्लस रन से ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो वो इतने बड़े मार्जिन से हमने उन्हें शॉक्स और आप एक चीज भूल रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग का टॉप ऑर्डर है, टॉप 3 जो है, आईपीएल के महंगे तरीन खिलाड़ी हैं। महंगे तरीन, तो अगर हमारे 25 करोड़ का इंडियन नुकसान हो गया। तो अगर हमारे इंडियन दोस्त ये कहते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, तो फिर दूर शाबाश है नहीं, तो आपको फिर कि बात आपने ये, अच्छा बी टीम थी, को दम उठाया हुआ है। हाँ तो एग्जैक्टली फिर बी टीम को 25 करोड़ में क्यों उठाया हुआ है? तो मतलब ये कि वो 25 फिर करोड़ तो बी 3 बार के खिलाड़ियों को झटका लग उठाया गया ना तो उसको। दूर शाबाश है आप सबको। हाँ, फिर अब ट्रेविस हेड, मतलब जिसके बारे में लोगों ने वहाँ पे पोस्टर्स लगाए हुए थे कि मतलब इंडिया में जाके परफॉर्म करता है, और वो जिस तरह मतलब वो वहाँ पर स्लोगन्स और वो सब कुछ चल रहा था, खैर आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, लेकिन ये है कि वो ट्रेविस हेड को आप देख लें कि उसका क्या वहाँ पे हाल हुआ। फिर आप देखें कि मिचेल मार्श एज अ कैप्टन खुद फेस किया, उसने पहले मैच में चलो रेस्ट कर लिया, उन्होंने कहा खैर है बच्चे हरा लेंगे खुद ही, वहाँ पे शिकस्त हुई। दूसरे मैच में आने के बाद वो डबल ट्रिपल जाके वो मतलब उन्हें हार दिया। तो वो आप देखें कि पाकिस्तान इस टाइम एक बहुत बेहतरीन टच में है। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी एक बहुत बेहतरीन टच में थे। अगर साइम अयूब की इंजरी ना होती, अगर वो सारे डिसीजंस जो सडनली इधर उधर से जाकर चेंज हुए थे वो ना होते, हमारा एक विनिंग कॉम्बिनेशन ना टूटता, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक बहुत स्पिनर सेलेक्ट कर लेते टीम में। बिल्कुल, हम लोग मतलब बहुत अच्छे टच में, ऑलराउंडर्स भी हैं, बेहतरीन फास्ट बॉलर्स भी हैं हमारे पास। अच्छा, और दूसरी बात कि हमारी टीम का मोराल बहुत अच्छा है, हम एक सीरीज जीत के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के आए हैं, बहुत सालों बाद कैप्टन है ना हमारा इस बार सलमान अली आगा, मैंने पर्सनली उनसे बात की है, वो बंदा न डर रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैं 10 साल फर्स्ट क्लास खेल के आया हूँ, मैंने क्या प्रेशर लेना है, मैंने क्या क्रिटिसिज्म को देखना है, मुझे किस चीज की मतलब फिक्र है कि मैंने तो इतना टाइम पहले स्ट्रगलिंग फेज अपना जिंदगी का गुजारा है, तो मुझे तो जो मिल रहा है मैं तो कहता हूँ अपना बेस्ट। और हम पहले भी ये बात करते रहे कि पिछली 2 सीरीज में खास तौर पे उनका जो कॉन्फिडेंस सामने आया ना, कि हार्ड हिटर के तौर पे सामने आया, दिखी है कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्फ्रेंस में आप देखो, खैर टूर्नामेंट बने हैं वो लोग, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बात एक तरफ है, लेकिन बात ये है कि जो श्रीलंका वाला मैच था, ये बहुत सारे जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं वो ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया मैच इन श्रीलंका, पाकिस्तान वाज फेवरेट। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक, पाकिस्तान की तरफ से उस्मान तारिक एक बहुत ही वाइल्ड एंट्री थी हमारी तरफ से, फिर उसके बाद आप देखें कि जो
जो हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है हमारा जो भी उसके अंदर हमारा अपना कप्तान बड़े अच्छे टच में जा रहा है। नो डाउट इंडिया का कैप्टन भी अच्छे टच में, हमारे कैप्टन इन फॉर्म है। ख्वाजा नाफी हमने कल ट्राई किया वो भी, लेकिन ख्वाजा नाफी कल बुरी तरह से, मेरा मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी, बुरी तरह से कल नाकाम हुआ एज अ विकेट कीपर। देखिए अभी उसका स्टार्ट है, अभी तो जज भी कर सकते हैं, बहुत अर्ली है। लोगों ने कल थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ख्वाजा नाफी को वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन हम बात ही करें कि हमारी फुल टीम फॉर्म में। अच्छी बात ये है कि आखिरी मैच था, अच्छी बात तो ये है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के मैच को एज अ प्रैक्टिस मैच ले रहे थे कि हमने अपने सारे प्लेयर्स को ट्राई किया, सबको मौका दिया कि लो यार आप लोग खुश हो जाओ, क्योंकि आखिरी मैच था, हमें पता था हम सीरीज तो जीत गए हैं। अब इतने माठे विकेट कीपर के बावजूद, अगर मतलब ये कह रहे हैं ना कि मतलब विकेट कीपिंग उसको नहीं आ रही है, वो नहीं हो रही थी, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया इतने बड़े मार्जिन से हार गया। तो बात ये है कि फिर ऑस्ट्रेलिया को तो फर्क ही नहीं पड़ता, विकेट कीपर चाहे टॉप क्लास हो चाहे जैसा भी हो, वो तो हार गए। तो बात ये है कि मतलब पाकिस्तान इस टाइम एक बड़े अच्छे टच में है, और नोइंग द फैक्ट कि यस यू कैन विन द मैच, 90% चांसेस हैं एक चीज के, तो वहां पर जाकर अगर आप उस मैच को फोरफीट कर रहे हैं तो इट मींस कि ये प्लेयर्स के दिल पे क्या गुजर रही होगी, कितना टफ डिसीजन है, कितनी काफी देर से मौका ढूंढ रहे थे कि हमें इस तरह की कोई विक्ट्री मिले। मतलब आप देखें उस्मान तारिक है, उसका ये पहला वर्ल्ड कप है, और वो एक ऐसा बंदा है कि वो किसी भी प्लेयर को आउट करने की पावर रखता है, और उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। बट देन अगेन क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर कोशिश भी की है, बिल्कुल एग्जैक्टली, और हमने ये कोशिश भी की है कि उस्मान तारिक को हम ज्यादा ना खिलाए ताकि जो दूसरी टीम है उसको कम स्टडी कर सके। ये वाला भी एक हमारा स्ट्रेटजी हमने अप्लाई की है, लेकिन वो उसको स्टडी कोई कर भी नहीं सकता क्योंकि उसकी इतनी वेरिएशंस है कि वो आप क्या स्टडी कर लेंगे। मैच डे पे बैटर को जब तक पता लगता है तब तक वो आउट हो गया। बिल्कुल। अच्छा मीरा, हम अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, ये तो इंडिया वाला इशू हमने बहुत डिस्कस कर लिया। कल शादाब खान की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी है? शादाब बहुत अच्छे टच में है, मैंने जिस तरह पहले कहा कि उनका कमबैक बड़ा शानदार हुआ, बहुत बेहतरीन बड़े अच्छे अंदाज में हुआ है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी तरह से वो कमबैक करेंगे, स्पिन के एतबार से भी, बैटिंग के एतबार से भी, हर शोबे में जो है वो जवाब दे रहे हैं। जबकि ये है कि फील्डिंग अच्छा, जो अच्छी बैटिंग में तो वो हमेशा ही हमें अच्छे नजर आए हैं, लेकिन कल बॉलिंग में वो बहुत अच्छे नजर आए हैं। हमें वो चैंपियंस ट्रॉफी और वो पहले वाले टाइम वाले जो शादाब है दोबारा से नजर आते हैं, रिवाइव हो चुके हैं। शादाब के अलावा आप देखिए कि नवाज जिसने 5 विकेटें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतनी आसानी से मतलब बॉलिंग कभी नहीं किसी को करते हुए देखा। कल मिचेल मार्श जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मुझे खैर जबरदस्ती उन्होंने कहा कि तुम भी अटेंड करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मतलब मुझे इतना शौक नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव अटेंड करने का, लेकिन ये है कि ऑनेस्टली मैंने वहाँ पे भी देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बस उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या है।